dear student of class इंटर एंड वेलकम बैक दी मैथ क्लास। जैसा कि प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर ली, कंप्लीट कर ली थी। तो आज जो हमारी टॉपिक होगी, आज जो हमारा लेक्चर होगा एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर। तो एक्सरसाइज 2.2 जो मुश्तमिल होती है वो हमारी होती है इंटरनल रेशियो डिवीजन्स के हिसाब से। तो मतलब मिड पॉइंट मालूम करना है, एक इंटरनली रेशियो होता है, दूसरा हमारा एक्सटर्नली रेशियो होता है। अगर कोई भी हमारे पास दो गिवन पॉइंट हैं, उन दोनों गिवन पॉइंट्स को हमारे पास बोल रहा है डिवाइड करो, दो हिस्सों में डिवाइड करना। फिर दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड हो रहा है या इंटरनली एक ग्रेटर है एक स्मॉल, मतलब क्या डिवीजन करना, किसी भी दो पॉइंट्स लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना किस में, दो हिस्सों में। तो किस हिसाब से होता है उसको, उसकी कंडीशन क्या होती है, उनको डिवाइड हम किस तरीके से करते हैं, दो तरीके से करते हैं। नंबर वन जो होता है हमारे पास इंटरनली रेशो, मतलब जिसको हम बोलते हैं इंटरनली डिवीजन पॉइंट। इंटरनली डिवीजन पॉइंट मतलब क्या, कोई भी दो लाइन सेगमेंट है उसको अंदरूनी हिस्सों में डिवाइड करना। जैसे कि अगर हम कह दें लेट ए x1 कामा y1 एंड बी x2 कामा y2 बी एनी टू पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एंड सी बी पॉइंट सी एक्स कामा वाई बी एनी पॉइंट विच divides the line segment AB at internally ratio M1 and M2। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, क्या मालूम करने, फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, मतलब एक्स कामा वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इंटरनल रेशियो पे हमारे पास x1 कामा y1 एक पॉइंट है और दूसरी पॉइंट कौन सी है, x2 कामा y2। ये कोई भी दो लाइन सेगमेंट के हिसाब से पॉइंट गिवन दे रहा है और c क्या है, इन दोनों की डिवीजन पॉइंट है। इन दोनों को डिवाइड करें c पॉइंट पे, जिसका रेशियो क्या दे रहा है, m1 और m2। तो c के कोऑर्डिनेट्स मतलब फार्मूला यहाँ से ड्राइव होगा हमारा किसका, इंटरनल डिवीजन रेशियो के हिसाब से हमारा फार्मूला पॉइंट फाइंड हम यहाँ पे करेंगे। तो इंटरनल रेशियो के साथ अगर ग्राफिकली हम बनाएं तो ग्राफिकली कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आ जाओ। तो इस साइड इस्तेमाल होगा, इस साइड बना लें। ये हमारा ग्राफ पेपर फॉर सपोज, ये हमारा क्या ग्राफ पेपर। अगर ये हमारी पॉइंट है ए, मतलब क्या x1 कामा y1, ये हमारी क्या पॉइंट है b x2 कामा y2। अब क्या इन दोनों को लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर रहा हूँ इस पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट C जो है हमारी x कामा y। ये क्या रेशियो m1, ये क्या रेशियो m2, मतलब इंटरनली इन दोनों पॉइंटों को इंटरनली डिवाइड करा है m1 रेशियो m2 के हिसाब से। तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रा दी परपेंडिकुलर लाइन्स। परपेंडिकुलर लाइन्स निकालनी पड़ेंगी कहाँ से, m1 a b और c जो पॉइंट दे रहा है, इन तीनों पॉइंटों में से परपेंडिकुलर लाइन्स निकालो। अगर यहाँ से पॉइंट लाइन निकालूँ तो ये लाइन ऐसे जाएगी हमारी, अगर यहाँ से लाइन निकालूँ ये लाइन ऐसे जाएगी। फिर यहाँ से अगर लाइन निकालूँ परपेंडिकुलर, ये लाइन ऐसे जाएगी। अब मीटअप किस पॉइंट पे हो रहा है, एक ये वाली पॉइंट जो एंगल बनेगी 90, एक ये वाली पॉइंट जो एंगल बनेगी 90। अगर मैं इस पॉइंट का नाम देता हूँ P, दिस इज़ अ पॉइंट P जिसकी वैल्यू क्या होगी x1 और ये क्या वैल्यू होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक x और यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू क्या होगी x2, या ऐसे कह दो, यहाँ से पॉइंट ले लो परपेंडिकुलर, यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू x1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू x2। तो ये क्या होगी पॉइंट हमारी x कामा y1।
x1 कामा y, और ये क्या होगी पॉइंट हमारी x2 कामा y, और ये पॉइंट क्या होगी हमारी, जो होगी हमारी कौन सी, दिस इज अ पॉइंट x1 x कामा y1, ठीक है। तो आज अब क्या रेशो निकालना है, अब रेशो निकालना है हमारा किसका, m1 और m2 के रेशो के हिसाब से वैल्यू निकालनी है। तो सपोजिशन के हिसाब से ले लें हम, लेट एज m1 ओवर m2 विच इज इक्वल किसके बराबर होगा, मेजरमेंट ऑफ m1 a टू c, तो क्या मेजरमेंट ऑफ ac अपॉन मेजरमेंट ऑफ m2 किसके बराबर रहा, c टू b, मतलब मेजरमेंट ऑफ सी बी। अब ये जो रेशो हमारे पास दे रहा है, अब किसके हिसाब से वैल्यू निकालनी है, फॉर x निकालनी है या फॉर y, फॉर x, अगर x के हिसाब से निकालें तो मेजरमेंट ऑफ m1 ओवर m2 किसके बराबर होगा, मेजरमेंट ऑफ AP, ये x होगी, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ AP एंड मेजरमेंट ऑफ क्या होगा PQ BQ, ये हमारी पॉइंट होगी Q के हिसाब से। तो ये क्या होगी, फॉर x के हिसाब से क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ AP अपॉन मेजरमेंट ऑफ CQ, मेजरमेंट ऑफ CQ। तो आज जो निकालो x के हिसाब से वैल्यू, तो क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू x1, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू क्या x, तो पूरा वैल्यू क्या होगा x2 माइनस विच इज इक्वल x माइनस x1 अपान में यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू क्या x2, यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू क्या x, तो पूरा वैल्यू क्या होगा x2 माइनस x माइनस x, मतलब ये वैल्यू क्या होगी, ये वाली पॉइंट है इनके, अगर ये P पॉइंट ले लो या यहाँ पे ले लो P पॉइंट, जो वैल्यू होगी हमारी क्या x कामा y, तो ये क्या हो गया हमारे पास, तो ये वैल्यू होगी y1, तो ये 1 है ना, तो y1 हो जाएगी, ठीक है। तो x कामा y1, तो m1 बराबर क्या होगा m1 ओवर m2 विच इज इक्वल x माइनस x1 अपान में x2 माइनस x। अब निकालो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये चीज़ यहाँ आएगी तो m1 से डिवाइड करेगी x2 माइनस x1 विच इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। अब यहाँ से हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, तो ये क्या रेशो क्या होगी, m1 x2 माइनस m1 x1 विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, m2, ये m2 x माइनस m2 x1, ये नेगेटिव का इस साइड आएगा पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का उस साइड जाएगा पॉजिटिव का, तो m1 x2 प्लस m2 x1 विच इज इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2, तो m1 x और m2 x प्लस m1 x, इन दोनों में से x कॉमन, तो क्या बचा m1 प्लस m2 विच इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट सेम m1 x2 प्लस m2 x1। अब ये चीज़ यहाँ पे डिवाइड कर रही है, वहाँ जाएगी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, x बराबर किसके होगा, विच इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2। मतलब ये वैल्यू जो मिली किस कोऑर्डिनेट्स की मिली, x कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू मिली। इसी हिसाब से हमारे किसकी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालनी है, y कोऑर्डिनेट्स की निकालनी है वैल्यू, फॉर y कोऑर्डिनेट्स। अब y कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से देखो तो कंडीशन क्या थी, m1 ओवर m2 रेशो किसके बराबर था, AC ओवर मेजरमेंट BC। अब y कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से निकालनी है, तो y कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से कैसे निकलेगी, तो m1 ओवर m2 विच इज इक्वल टू मेजरमेंट AP ओवर मेजरमेंट CQ। तो
m1/m2। AP जो है y कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से निकालनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू क्या y1, यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू क्या y, तो वैल्यू टोटल क्या होगी? अगर मैं निकालें तो y माइनस y1, तो AP किसके बराबर होगी? y माइनस y1 अपान में m2 किसके बराबर होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू क्या BQ यानी कि CQ यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू क्या हमारी y, और यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू क्या, यहाँ तक y2, टोटल y2 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक y, तो टोटल वैल्यू क्या होगी? y2 माइनस y, तो ये वैल्यू क्या होगी? y2 माइनस y। तो आज और निकालो, तो ये क्या होगा? y2 माइनस y। तो BCM करो, ये चीज़ यहाँ आएगी, डिवाइड करेगी m1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y, बच्चे से कह लो m2 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय y माइनस y1। तो मल्टीप्लाई करेंगे m1 y2 माइनस m1 y विच इज इक्वल टू m2 y माइनस m2 y1। ये नेगेटिव का इस साइड आएगा पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का उस साइड जाएगा पॉजिटिव, तो m1 y2 प्लस m2 y विच इज इक्वल टू m2 y प्लस m1 y। इन दोनों में से y कॉमन, तो y कॉमन लिया तो क्या बचा? m1 प्लस m2 विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? m2 y1 प्लस m1 y2। अब ये चीज़ यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई वहाँ जाएगी डिवाइड, तो y की कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या निकली? m2 y1 प्लस m1 y2 अपान में m1 प्लस m2, ये y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकल गई। सो फार्मूला क्या बना हमारा? सो c कोऑर्डिनेट्स x का y विच इज इक्वल टू किसके बराबर मिला? अब x की वैल्यू क्या, x की वैल्यू निकली हमारी m2 x1 प्लस m1 x2 अपान में m1 प्लस m2 कामा, और इसी हिसाब से y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या निकली? m2 x1 प्लस m1 x2 अपान में m1 प्लस m2। दिस इज द इंटरनली डिवीजन रेशियो पॉइंट, ID माना इंटरनल डिवीजन रेशियो के हिसाब से पॉइंट मालूम करनी है कि करने का फार्मूला हमारा क्या ड्राइव मिला? C ऑफ x का y विच इज इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2 अपान में m1 प्लस m2, और ये x कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकलेगी। इसी हिसाब से y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या निकलेगी? m2 x1 प्लस m1 x2 अपान में m1 प्लस m2। ये था हमारा इंटरनली डिवीजन पॉइंट के हिसाब से रेशो निकालना। अब इसी हिसाब से फिर आता है हमारे पास एक्सटर्नली डिवीजन पॉइंट के हिसाब से वैल्यू निकालना। अब एक्सटर्नली डिवीजन पॉइंट के हिसाब से वैल्यू कैसे निकालेंगे? फार्मूला वही सेम, हर चीज़ कंडीशन भी सेम, जस्ट फ़र्क क्या होगा? ये जो डिवीजन पॉइंट थी हमने यहाँ पे इंटरनली अंदर वाली साइड पे लगाई थी, वो बस फ़र्क इतना होगा, ये डिवीजन पॉइंट हम बाहर वाली साइड पे लगाएं, क्योंकि एक्सटर्नली है तो क्या होगा हमारे पास? बाहर वाली साइड पे ये पॉइंट निकालेंगे। अगर एक हिसाब से यहाँ पे मैं लिख लूँ एक्सटर्नली रेशियो, लेट A, B पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एंड D divides externally तो लाइन सेगमेंट। अगर आ जाओ बनाओ, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये B पॉइंट, ये A पॉइंट। A किसके बराबर? x1 कामा y1, ये B किसके बराबर? x2 कामा y2। दिस इज अ पॉइंट D जो हमारी बाहर है,
किसके बराबर, एक्स कामा वाई। अब क्या करना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन निकालनी उसी हिसाब से। अब यहाँ पे जो परपेंडिकुलर लाइन निकली वो हमारी कौन सी निकली, एक ये वाली पॉइंट बनी, दूसरी ये वाली पॉइंट बनी। अगर इस पॉइंट पे निकालूँ तो ये मेरी कौन सी पॉइंट होगी, फॉर सपोज इस पॉइंट को दे देता हूँ मैं आर नेम, तो इस पॉइंट को क्या देता हूँ मैं, एस नेम। अब ये वैल्यू आर वाला किसके बराबर होगा, एक्स कामा y1, और ये वाला जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा हमारा एस वाला, ये होगा हमारा एक्स, ये होगा एक्स कामा y2, एक्स कामा y2। अब आ जाओ, यहाँ से लेकर एक्सटर्नली बाहर वाली के साथ मतलब यहाँ तक करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू एक्स की x1, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स की वैल्यू x, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा a टू r, x माइनस x1। फिर इसी हिसाब से ऊपर वाली से हिसाब से निकालो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू x2, यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू x, तो डिस्टेंस क्या होगा x माइनस x2, डिस्टेंस क्या होगा x माइनस x। तो एस रेशो क्या है हमारा, एक्सटर्नल, ये m1 ये m2 रेशो। तो एस कंडीशन क्या बनती है हमारी, m1 अपान में m2 रेशो बराबर क्या होता है, ए बी डिस्टेंस रेशो क्या है, ए बी और अपान में बी डी, बी डी डिस्टेंस ए बी अपान में ओ ए डी अपान में बी डी, क्योंकि रेशो हमारा ओवरऑल है, तो ए डी अपान में बी डी। तो फार एक्स एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फार एक्स के लिए रेशो क्या होगा, m1 रेशो अपान में m2, वो चीज़ ए डी है, तो एक्स के हिसाब से मतलब ए आर अपान में बी एस, ए आर अपान में बी एस। तो m1 ए आर किसके बराबर हो जाता है, x माइनस x1, बच्चे देखिए x माइनस x1 अपान में m2, तो m2 किसके बराबर होगा, x माइनस x माइनस x2 माइनस x माइनस x1, x माइनस x2। तो आ जाओ निकालो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या कंडीशन बनेगी, ये साइड आएगा मल्टीप्लाई m1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x2, बच्चे देखिए m2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, m1 मल्टीप्लाई बाय x2, बच्चे देख लो m2 x माइनस है m2 x1। अब ये माइनस का है x2, ये उधर जाएगा प्लस का, ये प्लस का इस साइड आएगा माइनस का, m1 x माइनस m2 x बराबर क्या होगा, m1 x2 माइनस m2 x1। अब इन दोनों में से x कॉमन, तो क्या कंडीशन बनी, m1 माइनस m2 विच इज इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1। ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाएगी डिवाइड, तो x बराबर किसके होगा, m1 x2 माइनस m2 x1 अपान में m1 माइनस m2। तो ये कोऑर्डिनेट्स किसके मिले हमारे पास, x कोऑर्डिनेट्स मिले, किस हिसाब से, एक्सटर्नली रेशियो के साथ। इसी हिसाब से किसके निकालने, फॉर y कोऑर्डिनेट्स। y कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से निकालो, तो m1 अपान में m2 रेशो किसके बराबर होगा, मेजरमेंट ऑफ AD अपान में मेजरमेंट ऑफ BD, तो मेजरमेंट ऑफ m1 ओवर m2, मेजरमेंट ऑफ AR अपान में मेजरमेंट ऑफ BS, तो m1 अपान में m2 बच्चे AR y कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से निकालें AR, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा y1, और यहाँ से लेकर पॉइंट कौन सी है, ये वाली है, सेंटर पॉइंट ये है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक y, तो क्या होगा y माइनस y1 अपान में, तो इस हिसाब से यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट कौन सी y2, यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट कौन सी y,
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, y माइनस वाई टू, वाई माइनस वाई टू। वही सेम कंडीशन BCM, तो m1 मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई टू बच्चे देखिए m2 मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई वन। तो सिंप्लीफाई करो m1 मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस m1 मल्टीप्लाई बाय वाई टू बच्चे देखिए m2 मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस m2 मल्टीप्लाई बाय वाई वन। ये पॉजिटिव इधर आएगा, नेगेटिव ये नेगेटिव उधर जाएगा पॉजिटिव, मतलब y वाले कोऑर्डिनेट एक साइड लेके आओ। तो m1 y माइनस m2 y बच्चे देख लो m1 y2 माइनस m2 y1। तो इन दोनों में से y कॉमन, क्या कंडीशन बची, m1 माइनस m2 बच्चे देख लो m1 y2 माइनस m2 y1। ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिवाइड करेगी, तो y कोऑर्डिनेट किसके बराबर मिला, m1 y2 माइनस m2 y1 अपान में m1 माइनस m2। अब ये y कोऑर्डिनेट्स के मिल गए। सो D पॉइंट x का y द वैल्यू इज किसके बराबर है, x कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या निकली, m1 x2 माइनस m2 x1 अपान में m1 माइनस m2 एंड y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या निकली, m1 y2 माइनस m2 y1 अपान में m1 माइनस m2। दिस इज द फार्मूला ऑफ एक्सटर्नली डिवीजन पॉइंट रेशियो। ये जो फार्मूला निकला डिवीजन पॉइंट का वो किस हिसाब से निकला, एक्सटर्नली डिवीजन पॉइंट रेशियो के हिसाब से ये वाला हमारा फार्मूला निकला। तो ये थे हमारे दो फार्मूले जो एक्सरसाइज 2.2 के अंदर यूजेज होगा। जस्ट क्या है, फार्मूला ड्राइव करना था। आज की टॉपिक में हमने ये दोनों फार्मूले ड्राइव कर लिए, देन के अंदर ये फार्मूले होंगे तो हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी इजीली हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।